बोलेंगे, अपना जो एक्ट होगा और जो खोजना होगा कि क्या क्या उदाहरण है वो देंगे। तीसरा, क्यों बनना चाहिए, एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा, इन वर्स्ट केस, वेरी वर्स्ट केस, जैसी की संभावना, ऐसी संभावना नहीं के बराबर है कि परीक्षा रद्द होगी। स्टे जरूर होगा लेकिन रद्द नहीं होगा, क्योंकि अभी नीट के मामले में भी अभी राजहंस जी जो बोल रहा था वो भी हम सुन रहे थे, सब कुछ के अभी नीट का मामला आया, 2-3 और मामले आए हैं जिसमें कोर्ट रद्द नहीं किया है, लिमिटेड को किया है। एक सोनी कुमारी का मामला झारखंड हाई कोर्ट में भी आया है कि जो लोग रीट में आए और कोर्ट से ऑर्डर लाए उन्हीं को बहाल किया, बाकी लोगों को छोड़ दिया। इसलिए मैक्सिमम लोगों को इसमें आना होगा कि पक्ष में कभी कभी होता है कि कोर्ट कह देता है कि ठीक है बाकी को फिर से करो, ये लोग आया है इसके, इतने ही लोगों के पक्ष में निर्णय देता है कभी कभी कोर्ट। वेरी वर्स्ट केस। और वर्स्ट केस है कि अगर इन वेरी वर्स्ट केस अगर आपके विरुद्ध निर्णय जो है चला गया, यानी क्वेश्चन रद्द कर दिया गया, निगेटिव भी सोच के चलना है, हालांकि ऐसी संभावना नहीं के बराबर, फिर भी तो जब तक आप इंटरवेनर बन के इस केस में पार्टी बने हुए नहीं रहिएगा, क्योंकि आपको तो नौकरी मिला हुआ है, आप तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाइएगा, एसएलपी भी कीजिएगा, डबल बेंच में एलपीए भी कीजिएगा, यहाँ पर एलपीए भी आपके अगेंस्ट में जाएगा तो एसएलपी कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट जाकर के, क्योंकि आप लोग 2250 लड़के हैं, आप लोगों को पूंजी इकट्ठा करना बहुत आसान है कि आप लोगों का हुआ नौकरी है तो आप लोग चंदा बहुत आसानी से इकट्ठा कर लीजिएगा। आज आप देख रहे होंगे एक उदाहरण के लिए, जेपीएससी फर्स्ट बैच और जेपीएससी सेकेंड बैच, आज तक सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है। वो लोग राम जेठमलानी को फर्स्ट पेज में रखे थे और फिर चंद्रशेखर राव को रखे थे वकील, आज तक वो मामला लटका का लटका ही हुआ है। तब है कि उन लोगों को नौकरी मिल चुकी थी, आप लोगों को नौकरी अभी मिली नहीं है, आप अंडर प्रोसेस है, लेकिन रिजल्ट तो आ गया है। आप लोगों का तो मूल बिंदु यही ना है कि नहीं ये परीक्षा रद्द नहीं हो, इसके लिए जब तक आप लोग इस PIL में पार्टी नहीं बनेंगे तब तक आप अपना रास्ता क्लियर नहीं रखेंगे एलपीए में जाने के लिए। मान लीजिए कि वेरी वर्स्ट केस रद्द कर दिया कोर्ट, तो सरकार सिर्फ यहाँ पर पार्टी है, आप लोग तो कोई पार्टी हो नहीं। मान लो सरकार अपील में नहीं जाना चाहेगी, कहेगी कि हाँ ठीक है हम कोर्ट का फैसला मान लेंगे, तब वैसे स्थिति में आपको न जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा कि अपील में जाना पड़ेगा कि नहीं रद्द नहीं होगा, तब ना आप हाई कोर्ट का एलपीए जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, पार्टी बन के रहिएगा तब ना। तो 2-3 बिंदु है कि आपको पार्टी बनना ही बनना है, और इसके लिए क्या करना चाहिए ये पहले समझ, सरल शब्दों में बता रहा हूं। पहले तो सीएम से जो आप भेंट करना चाहते हैं वो तो जरूर कीजिए, इसलिए मिलिए कि सरकार को भी आप लोगों का नैतिक बल चाहिए। एक सरकार को नैतिक बल भी मिलेगा कि नहीं, जिन लड़के हुए हैं सब टैलेंटेड लड़के हैं और सारे टैलेंटेड लड़कों को क्षोभ है, इसलिए ये रद्द नहीं करें, जितना जल्दी हो बेस्ट अच्छे तरीके से जांच करके आपके पक्ष में दें। दूसरा, आप लोग सीएम से भी मिलिए और कुछ लड़कों का ग्रुप जा करके आयोग से भी मिलिए, आयोग के जो सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, उनको भी आप अपने ये मिल लीजिए, क्या कहते हैं, गुड फेथ में, सरकार को भी और आयोग को भी, क्योंकि आपकी ओर से ये भी लड़ेंगे, आप ही की ओर से ये लोग अगर आपका केस कमजोरी से लड़ेंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा। अगर ये किसी स्टेज में आपका केस कमजोर करेंगे सरकार या आयोग, बोल्ड आपकी ओर से बोल्ड रखेगा, कहीं बिंदु पर वो छूटे, किसी बिंदु पर वो किए तो आपका रख सकेंगे। इसलिए बाबू आप लोगों को हर हाल में इंटरवेनर बनना है, कोई अलग से PIL या और अलग से रीट करने की जरूरत नहीं है। और आप उसमें होता क्या है कोर्ट में, ये भी समझ लीजिए, हम लोग बहुत केस लड़ते थे, सरकारी केस लड़ते थे, कम से कम हजार नहीं तो 400-500 केस तो जरूर लड़े हैं सरकार का। तो इसमें होगा क्या कि जब आप इंटरवेनर बनेंगे 22 के पहले कोशिश कीजिए कि आप लोग इंटरवेनर बन जाइए, जल्दी रिजल्ट लाने के लिए, इस केस का डिसीजन जल्द से जल्द करवाने के लिए। अगर 22 होता क्या है कि अब ये केस का रिकॉर्ड जब भी कोर्ट में पुटअप होगा तो 22 को ही होगा, 22 के पहले पुटअप नहीं होगा जज के सामने।
इस बीच में जितने इंटरवेनर पिटीशन आएंगे, एक लड़का भी इंटरवेनर बन सकता है और ग्रुप में भी बन सकता है। कोई एक इंडिविजुअल भी चाहेगा इंटरवेनर बनना चाहने के लिए तो एक लड़का भी बन सकता है, ग्रुप में भी बन सकता है। तो ग्रुप में बनना आप लोगों को इकोनॉमिकली फायदेमंद होगा और कोर्ट पर भी अच्छा होगा। आप लोग जब इंटरवेनर पिटीशन डालेंगे तो वो इंटरवेनर पिटीशन में आपका जो पिटीशन आप लोगों के इंटरवेनर पिटीशन में बहुत ज्यादा साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना एडमिट कार्ड देना है और उसका विरोध करना है। इसके लिए आप दो चीज आप लोगों को इजीली मुहैया करा देगा खुद। एक मुहैया करा देगा, जो कि नहीं भी मुहैया कराएगा तो आप निकाल सकते हैं कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी, लेकिन उसकी जरूरत हमको लगता है नहीं पड़ेगी। आयोग आपको उनका जो रीट पिटीशन वो लोग जो डाले हैं वो उपलब्ध करा देगा, और आयोग जो काउंटर एफिडेविट किया है कोर्ट में वो भी आपको कॉपी उपलब्ध करा देगा। जी, जो दोनों रहने से जो आपके वकील जो आपका इंटरवेनर पिटीशन बनाएंगे उसको उनको बनाने में थोड़ा सुविधा हो गया। आपका इंटरवेनर पिटीशन बहुत लंबा नहीं बनेगा, मुश्किल से 10 उनका तो हमको लगता है पीआईएल पिटीशन उनका 150 से पेज से कम में नहीं बना होगा, 100 पेज से कम में नहीं गया होगा। क्योंकि काउंटर एफिडेविट तो लगता है कि 124 पेज दिए हैं, पढ़ने से लगता है। तो आपको वो उपलब्ध करा देंगे। जब इंटरवेनर पिटीशन आप डाल देंगे तो वो इंटरवेनर का जो आपका पिटीशन है वो जाएगा उन सभी लोगों के पास जाएगा। इंटरवेनर का मतलब है पक्षकार। पक्षकार इंटरवेनर का शुद्ध हिंदी होता है। तो चूंकि वहां दो पक्ष पहले से है, एक सरकार और दूसरा पार्टी, जो वो लोग है प्रकाश कुमार एंड अदर्स। अब यहाँ आप एक तीसरा आदमी घुस रहे हैं। तो पहला कोर्ट का है कि आपका इंटरवेनर पिटीशन को एक्सेप्ट करना। पहले इसी बिंदु पर बहस चलेगा कि आपका एक्सेप्ट करना कि आप इंटरवेनर आपको पक्षकार कोर्ट बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो आप जब पिटीशन डाल दोगे, आप लोग सारे लोग 3 ग्रुप में, तो आप लोगों का पिटीशन सरकार के पास भी जाएगा जो पार्टी है कि भाई साहब क्योंकि 2 आदमी लड़ रहा है। अब आप लोगों का माल कोई भी है ना कि 2 आदमी मिलकर लड़ रहा है, तीसरा आदमी भी उसमें घुस रहा है भाई, तो दोनों आदमी को कहेगा कि भाई ये तीसरा पक्ष आ रहा है, तीसरा पक्ष आ रहा है। कोर्ट दोनों का आप लोगों का पिटीशन आयोग को भी भेजेगा, यानी सरकार को भी भेजेगा, और उनके पार्टी को भी ये जो आप लोग डालेंगे, सॉरी इंटरवेनर पिटीशन जो डालेंगे उसका कॉपी जाएगा उन पर। तीनों जब जाएगा तो वो हो सकता है कि वो पहले विरोध करें। सरकार तो नहीं खड़ा होकर बोलेंगे ना वहां कि साहब हम इसमें पक्षकार हैं, हमारा इसमें ही इन्वॉल्व है, हम पक्षकार बनेंगे। तो नेचुरल है कि आपका पक्षकार बनाएगा। कोर्ट डिनाई नहीं करेगा कि आप इंटरवेनर नहीं बनिए। तो ये आपको पहले कर दीजिएगा तो 22 तारीख को ही आप लोग उसमें पक्षकार बन जाइएगा। कहे कि आपको पक्षकार बनने पर भी बहस होगा वहां पर कि पक्षकार, तब आपका पहले इंटरवेनर पिटीशन 22 को एक्सेप्ट होगा। अगर 22 को डालिएगा तो, और इंटरवेनर आप लोग किसी भी दिन बन सकते हैं। कोर्ट का फैसला का अंतिम बहस होने के 2 दिन पहले भी इंटरवेनर पिटीशन आप लोग घुस जाइएगा तो कोर्ट का फैसला टल जाएगा। काहे टल जाएगा कि एक तीसरा पक्षकार आ गया है पहले उसका सुनने के लिए। नैसर्गिक न्याय का ही नियम है कि कोई भी पक्षकार आ जाता है तो उसको सुने। तो चूंकि आप लोग लास्ट में जाइएगा तो आप ही का मामला लिंगर होगा। जो अभी हम बोल रहे हैं कि साहब कितनो जल्दी होगा ना, तो 4 से 5 महीने से नीचे होने वाला अभी चीज नहीं है। आप अंतिम जितना लेट से आप इंटरवेनर बनिएगा उतने 1 महीना बढ़ेगा, कि फिर आपका इंटरवेनर पिटीशन का सुनवाई तो अगले डेट में होगा। इसलिए 22 के पहले ही आप लोग जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम लड़के अपने ग्रुप में जुट के लड़ने के लिए कुछ राशि का इकट्ठा करना जरूरी है। और राशि इकट्ठा करके 2-2, 2,500 हजार रुपया भी अगर 2200 लड़का दे देगा तो पैसा बहुत हो जाएगा लड़ने के लिए। बहुत बड़े बड़े वकील आप लोग ले आओगे। इंटरवेनर बन करके प्लेंट बना करके और उसमें डालिए। लेकिन इंटरवेनर बनने के पहले मेरा आप लोगों से सलाह और रिक्वेस्ट होगा कि
सीएम से मिलने वाला जो बात है जरूर मिलिए, और आयोग से भी टाइम लेकर के आप लोग मिल लीजिए। आयोग खुद आप लोगों को, हमको लगता है कि सरकार खुद आप लोगों को इंटरवेनर बनने के लिए में उन सरकार को आपत्ति नहीं होगी। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग हर हाल में बनो। जहां तक रहा हमसे मदद करने का, तो जो रीट इंटरवेनर पिटीशन आप लोगों का बनेगा, तो आप हमको अगर देंगे तो हम पढ़ करके उसको समझ देंगे, जहां जरूरत होगा संशोधन करवा भी देंगे। वकील के पास अगर जाने की नौबत होगी समझने बूझने के लिए, डिस्कस करने के लिए, तो एक आध दिन हम समय भी इसलिए दे देंगे कि इसमें मेरा भी हित इन्वॉल्व है। एगो मेरा 2 लड़का दिया था एग्जामिनेशन, एक ही स्कूल में, एक ही सेंटर में, एक ही साथ, लेकिन एगो का हुआ एक ही क्लासरूम में, दोनों का सेंटर एक ही क्लास, एगो का हुआ एगो का नहीं हुआ। तो खैर जो भी है, पढ़ा है लोग, मेहनत किया है, और इतने मेहनती लड़कों का किसी कारण